results and becomes your destination for the fastest updates and the most accurate numbers. At 8 a.m. tomorrow, the ballot boxes will be opened and early trends will start trickling in. But you'll see that on every other news channel. What you won't find anywhere else are the tools that we will help you navigate through the numbers and give you the complete pictures. We will get you a sneak peek that awaits you from this election news headquarters. But first, watch this exclusive interaction that I had with Chief Election Commissioner Sushil Chandra on the eve of counting day. Hello and welcome to Frankly Speaking, and today joining me is Chief Election Commissioner Mr. Sushil Chandra. Good morning, and how are you feeling? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होती है काउंटिंग डे से पहले, क्या आप भी आज थोड़े टेंस हैं, स्ट्रेस्ड हैं? हम लोगों को टेंशन का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरे पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अभी एक लास्ट फेज रह गया है जिसमें कि काउंटिंग होनी है। उस काउंटिंग के पूरे ही इंतजाम किए जा चुके हैं और कंप्लीट उसकी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, और इसलिए हमारे को इस समय टेंशन का कोई सवाल नहीं होता। और जो भी इसकी प्रक्रिया है काउंटिंग की, वो सभी लोगों को उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये पूर्णतया निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होगी, तो इसलिए कोई इसमें टेंशन का सवाल नहीं है। हाँ, प्रिपेयरनेस की जरूर पूरी आवश्यकता है, जो कि पूरी तरह से की जा रही है। मिस्टर सुशील चंद्रा, आई वांट टू आस्क यू, आप कह रहे हैं पूरी प्रिपेयर्डनेस है, ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन कल से जो आम लोगों को टेलीविजन पर दिख रहा है और हमने इस पर रिपोर्ट भी किया है कि वाराणसी के एक स्ट्रांग होल्ड के बाहर बहुत प्रोटेस्ट हुए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया है ईवीएम पर और काउंटिंग की प्रक्रिया पर। उन्होंने अपने 300 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है कि हर काउंटिंग सेंटर पर और हर स्ट्रांग होल्ड के बाहर वो खुद पहरेदारी देंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है। और तीसरी बात, कुछ बरेली में डस्टबिन में भी ईवीएम्स मिले हैं। तो ये हर चुनाव से पहले ईवीएम पे ये सवालिया निशान क्यों होता है? देखिए, सन 2004 से ईवीएम इस देश में लगी हुई है और हर व्यक्ति 2004 से इस पर वोट का अधिकार यूज करता है, और अब तक करीब 360 करोड़ लोग इसका यूज कर चुके हैं डिफरेंट पोलिंग उसमें, और हर में हमेशा काउंटिंग होती है, ठीक तरह से काउंटिंग होती है। सभी लोगों ने, जितने भी सीएम हैं या और एमपीज हैं, दे हैव टेकन ओथ ऑन द सेम रिजल्ट विच हैव बीन गिवन बाय दिस पर्टिकुलर ईवीएम एंड वीवीपैट। और 2019 से तो हम लोगों ने वीवीपैट का सारे ही पोलिंग बूथ पर इंतजाम किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसको वोट दिया है और उसके बाद आप विश्वास करते हैं, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। और यही एक काउंटिंग की प्रक्रिया है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट मौजूद होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का मौजूद है, दूसरी पार्टी का मौजूद है, ऑब्जर्वर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। सबके सामने इसका चेकिंग किया जाता है, सबके सामने काउंटिंग की जाती है, और हर राउंड के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी काउंटिंग दी जाती है, जो कि एक्सेप्ट की जाती है सभी लोगों के द्वारा। लेकिन कुछ जगह कहीं कहीं लोग भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि वो एक ईवीएम, बनारस की जो आपने बात की है, that was a EVM which was being taken for a training purposes, because EVM, देखिए, पोलिंग की एक ईवीएम होती है जो कि पोलिंग के बाद हम लोग उसको बंद कर देते हैं, और उसमें 3 टियर सिक्योरिटी होती है, और एक वीडियो कैमरा भी होता है बाहर, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी वहाँ पर रहते हैं। CAPF होती है, पुलिस फोर्स होती है। दैट नो ईवीएम ऑन विच ए पोलिंग हैज बीन मेड, वोट हैव बीन कास्टेड, कैन बी टेकन आउट of the strong rooms and the warehouses without the permission of all the political parties who are present there. So no EVM, no VVPAT can go out of that particular room without any presence of the political parties. But there are some other EVMs which are being used for demo purposes also. हम लोग गांव में भी जाते हैं, लोगों को शिक्षित भी करते हैं, वो मशीनें भी दिखाई जाती हैं वो डेमो के लिए कि लोग कैसे यूज करें। सिमिलरली ट्रेनिंग के लिए कल की जो वारदात है उसमें डेमो का तो कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पोलिंग तो हो चुकी थी आखिरी फेज में। इसे खाली ट्रेनिंग के लिए, ये केवल ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो और ट्रेनिंग की अलग दिन पहले होती है। हाँ, कुछ लोगों की जो ट्रेनिंग, क्योंकि वहां का फेज परसों ही 7 को ही खत्म हुआ था, लास्ट फेज वाज डन ऑन 7, so it was being done for a training for the officials of that particular district, it was not for the other persons।
So said, how can we count it? So their machines were absolutely separate. क्या इन पर कोई निशान होते हैं जो बता सकते हैं कि कौन से ऐसे ईवीएम मशीन हैं जो ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जिनमें वोट सारे कैद हैं? देखिए, इन सबके नंबर होते हैं नाविका जी, और इसलिए रात को जब सभी लोग इकट्ठे हुए तो उनको बताया गया कि आप नंबर चेक कीजिए कि ये मशीन कौन सी मशीनें हैं। वो सब लोग इकट्ठे हुए, उनको सारे नंबर चेक कराए गए। उसके बाद वो सेटिस्फाई हुए कि हाँ, ये वो मशीनें नहीं हैं जहाँ पर कि पोलिंग हुई है, ये मशीनें ट्रेनिंग के लिए यूज हुई हैं। तो ट्रेनिंग भी कराना आवश्यक है और डेमो कराना भी आवश्यक है। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कभी किसी पोलिंग वेयर हाउस से जहां पर वोट हो चुके हैं वहां से निकलकर बाहर आई हो, ये आज तक ही नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब सेटिस्फाइड हैं, तो इतने सवालिया निशान क्यों उठा रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, आज तक कितने दिन से ये चल रही है, मैंने जैसे आपको बताया 2004 से। लेकिन देखिए, कहीं भी कोई चीज होती है तो भ्रम फैलाने के हिसाब से, जो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये भी कह सकें कि भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका पूरा एक पक्का एसओपी है जिसके आधार पर काउंटिंग होती है, और किसी को भी भ्रम फैलाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो भी कम्युनिकेशन है दैट विल बी डन इमीडिएटली अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू। लेकिन बरेली में डस्टबिन में जो ईवीएम नहीं पाई गई, आई थिंक बैलेट पेपर, इट वॉज नॉट ए बैलेट पेपर ऑल्सो। हम जब भी मशीन को, ये बरेली में नहीं था, ये बस्ती का है शायद ये जो आप जिक्र कर रही हैं, वहां पर क्या हुआ था, ये मशीन होती है, उसको कमीशनिंग करने से पहले जब ये सिंबल लोडिंग की जाती है वीवीपैट में, उसके बाद उसको ट्रायल किया जाता है कि सही है नहीं है, और वो भी सब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ही किया जाता है। ये नहीं कि कोई वीवीपैट और ईवीएम पर कोई भी चीज सब पॉलिटिकल पार्टी के सामने की जाती है, ये कभी अकेले नहीं की जाती है। तो जब वो मशीन कमीशनिंग से पहले जब उसमें देखा गया कि सिंबल सही तरह से लोड हो गए हैं, उस तरह की कुछ पर्चियां थी, और उसको ईसीआई का एक पूरा एक एसओपी है कि दिस शुड बी श्रेडेड एक्चुअली। उस ऑफिसर ने श्रेड नहीं किया था और उसको इसी तरह से फेंक दिया था कि दे आर नॉट द पोल्ड पर्चीज। With the result, as soon as we have come to know, we have suspended that officer, and that was not again the polled purchase at all. That much we can assure you. We can make a very categorical statement about it, that anything which has been voted, which has been polled, is strongly safe, secured, transparent, and is in front of each and every political party. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, मैं आपसे सवाल जो पूछना चाहती हूं वो ये, और ये हमने बंगाल के चुनाव में भी देखा था, और आज तक इस बात पर तू मैं चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि चुनाव की काउंटिंग वाले दिन और उसके बाद वायलेंस हुई थी। ये वायलेंस और इस लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है, ये क्यों हुई, ये ईवीएम पर सवालिया निशान था इसलिए हुई? तो इसीलिए पूछना चाह रही हूं, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का सवाल खड़ा किया जा रहा है, एक लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इल्जाम लगा रही है, आरोप लगा रही है ईवीएम पर, और कह रही है इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है, तो ये एक सवालिया निशान इस पर भी लगाता है कि जब रिजल्ट आएंगे तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? क्या हम बंगाल जैसी वायलेंस देखेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं देखी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, काउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को चेक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डायरेक्शन दी थी उसके हिसाब से पूर्णतया इसको फॉलो किया जा रहा है। वाराणसी में रीपोल होगा? रिपोल की क्या आवश्यकता है? रिपोल की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें। डाउट लोगों के मन से जाता क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी और अहम इसलिए है क्योंकि हर चुनाव में ये फिर अपना सर ऊंचा करता है, और फिर एक प्रोसेस में सब सोचते हैं कि अगर आपका फोन हैक हो सकता है, अगर आपका ईमेल हैक हो सकता है, ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम भी हैक हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने कितनी बार कहा कि अगर किसी को भी हैकाथन वाज आल्सो अरेंज्ड इन द ईसीआई, कि कोई भी हैक करके दिखाए इसको, नो पार्टी टर्न अप। आप इंजीनियर भी हैं? मैं इंजीनियर भी हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है नाविका जी। हैक कोई चीज तब होगी जब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी एमिनेट होगी, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी एमिनेट ही नहीं होती है। इसलिए इसको क्वेश्चन का हैक, आपका घर का माइक्रोवेव हैक नहीं हो सकता, आपके घर का फ्रिज हैक नहीं हो सकता, आपका टेलीफोन क्यों हैक हो सकता है? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी एमिनेट हो रही है, और उन चीजों में कोई फ्रीक्वेंसी एमिनेट ही नहीं होती है, सो नोबडी कैन हैक इट। Therefore, it's an absolutely safe machine, and I would say that each and every citizen of this country should feel pride that India has taken a lead. India has taken a leap in the direction of these EVM machines,
and which are giving absolutely correct result. Otherwise, you just let me know whether any CM or any MP has ever said that I will not take oath because I have won from the EVM. Till that time comes that they say that he is not accepting this result because it is on EVM and VVPAT, so I will not take the oath of a CMship. Has any CM come in this country so far? Has any MP has come so far? No. It means they are accepting the result. और बाकी सब भ्रमात्मक है, लोगों को भ्रम फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी कोई चीज को लूज करते हैं देन ये लगता है कि अब बहाना किसके ऊपर चलाएं. मशीन एक साइलेंट चीज है, मशीन बोलती नहीं है, सबसे आसान है इसी के ऊपर कोई ना कोई बहाना लगा दिया जाए. एक आरोप इलेक्शन कमीशन पे और लगा है, वो ये है कि आपने 7 फेज के चुनाव किए. उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य था, इसमें पहले फेज के चुनाव खत्म होते थे तो बड़े नेता जो हैं वो इंटरव्यू देते थे, बात करते थे, तो विपक्ष कहता था कि देखिए ये उस फेज का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इलेक्शन, और नेताओं का डिफेंस होता था कि हम तो अगले फेज के लिए बोल रहे हैं, इस फेज से लेना देना कोई नहीं है. आप समझते हैं ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इनको रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार ये आरोप प्रति आरोप बहुत चला है. हाँ, मैं भी समझता हूँ तो इसको एक रिविजिट करने की आवश्यकता है. Considering this technological time which we are having, so we are having 7 phases of a UP, and we say in first phase you will not do any canvassing or any campaigning, but if in the adjoining AC if you are doing it, I can't stop anybody to give that particular lead into that area, and I can't ask the other person to switch off their televisions into that set. So we were also thinking that there's some need to revisit all these things. सुशील चंद्रा जी, एक जो कांस्टेंट आरोप लगता है इलेक्शन कमीशन पे कि आप हमेशा फेवर करते हैं रूलिंग पार्टी को, वो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हो या तमाम कानून उनके हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं, और इस केस में अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लें और सेंटर में, दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है. क्या इलेक्शन कमीशन पर कहीं ना कहीं एक दबाव होता है? नहीं, ये एक आपने बोला ये बहुत ही निराधार है, बल्कि मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको बिल्कुल निराधार कहूंगा इस चीज को, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन इज वेरी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन. देयरफॉर पर आपकी अपॉइंटमेंट तो सरकार करती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो सभी की अपॉइंटमेंट करती है, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर पोस्ट पर होते हैं देन यू आर गवर्न्ड बाय दैट आर्टिकल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर आप चीज़ों को देखें, क्योंकि हर चीज़ के पीछे देखना पड़ेगा कि हमने किसके खिलाफ कार्यवाही की, किसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की, क्या एक निष्पक्ष तरीके से ईसीआई ने काम किया है नहीं किया, तो आप खुद देखेंगे कि अगर हमने किसी भी एमसीसी का कहीं वायोलेशन किया गया है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी द एक्शन हैज बीन टेकन. नॉट ट्रू. लोग कहते हैं कि लोगों की बात तो नहीं जाइएगा नारिका जी, अगर कोई ऐसी चीज हो तो आप हमें बताइए. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पंजाब का एक वाकया. पंजाब में एक मेरे ख्याल से 24 या 48 घंटे पहले एक वीडियो आया था कुमार विश्वास का, और उस वीडियो को वहां पर बीजेपी ने बहुत चलाया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कंप्लेन की और पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वो वीडियो के यूज पर बैन लगा दिया, और थोड़ी ही देर में वो बैन हट भी गया. ये क्या वाकया था, और क्या इससे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगता है? देखिए, जब ये मुझे मालूम पड़ा ये वाकया, क्योंकि ये बहुत ही शायद 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ वाकया हो चुका था, तो आई वॉज टोल्ड दैट junior election officer actually who was there, before him some parties have approached that it is being displayed like this, and he put a banner on media without even consulting the CEO at that time. So when we inquired from the CEO that what is happening and can you put a media ban onto a particular this thing, what is so objectionable about it? So he made the inquiry and immediately he found out that it was not accordance to the MCC violations, and he opened it up immediately because it was not that some pressure was there. The standard operating procedure के खिलाफ काम किया इलेक्शन जूनियर ऑफिसर ने. he did not take the permission from the CEO to examine it. तो यानी कि खिलाफत हो सकती है. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लूप होल है जिसके तहत उसने ऐसा किया. उसमें लूप होल नहीं है, एक इंटरप्रिटेशन का सवाल होता है
कि अगर किसी ने गलत इंटरप्रिटेट कर लिया उस चीज को, बिकॉज ही वाज सपोज टू लुक इनटू द एमसीएमसी कमिटी इन विच द एडवर्टाइजमेंट इज टू बी सर्टिफाइड बाय द एमसीएमसी कमिटी. इट इज नॉट द कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्पीच और एनी अदरवाइज. So therefore he misinterpreted it. Not only that it was something wrong on his part, he misinterpreted this, and as soon as it came to his notice, the senior person came to notice, he changed it. Because if you see the any action on the junior officer who misinterpreted, so-called action has been taken against him, he has been reprimanded about it. Reprimanded? Yes. But is that enough? What do you want? मीडिया पर बैन लगाना एक तरह से फ्री स्पीच. That is why immediately it was resorted to. Immediately action was taken. Because और nobody can stop the free expression. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये लास्ट मिनट पे इस तरह का वीडियो सर्कुलेट करना भी चुनाव को इन्फ्लुएंस करना है. दोनों तरफ से अगर इसे देखा जाए, आप इन हाइंडसाइट कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे एक सिस्टम में सब प्रोसीजर्स होते हैं, सो मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड. लाइक इन दिस पर्टिकुलर 5 स्टेट्स इलेक्शन, इफ यू से more than 10 lakh human persons are involved into this whole process. Everything is conveyed to them, whole procedures are conveyed to them. But if out of 10 lakh persons who are executing this particular project, this particular elections, 1 or 2 persons are on some side, so action will have to be taken against them. And if you see that we have changed so many persons into these elections, and we have given this copy of transfer, disciplinary actions against these officials in no time. The commission has not hesitated at all in taking the strictest action against any erring official. जाते जाते एक ह्यूमरस हास्य सवाल पूछना चाहती हूँ. आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आजकल उत्तर प्रदेश में तो एक ही सवाल चल रहा है, आएगा तो क्वेश्चन मार्क. आपके हिसाब से कौन आ रहा है? मैं तो बता ही नहीं सकता, ये तो आप ही बता सकती हैं. आपने एग्जिट पोल किए हैं, मैं तो खाली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो एक फैसिलिटेटर हूँ, तो वोटर को मशीन तक पहुँचाता हूँ, मशीन को काउंट करवाता हूँ. बाकी तो अल्टीमेटली कॉमन मैन ही है जो बताएगा कि कौन आएगा. सुशील चंद्रा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बेबाक तरीके से सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.